विजय देश श्री मदन मोहन प्रभु हवेली संगीत प्रशिक्षण के दूसरे एपिसोड में सभी वैष्णवों को हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। और मुझको बहुत ही हार्दिक प्रसन्नता है कि पहले एपिसोड को आप लोगों ने बहुत अच्छी अपनी सहमति दी और अपना उत्साह दिखाया करके मुझको ये दूसरा एपिसोड बनाने की प्रेरणा जल्दी से मिली। और आज के यह एपिसोड में आपको ज़्यादा समय न लेते हुए आज मैं आपको स्वर के जो प्रकार हैं, शुद्ध स्वर, कोमल स्वर, तीव्र स्वर, उन स्वरन के बारे में आपको परिचय दूंगा और सप्तक के बारे में आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि सप्तक क्या होवे है, कौन सी चीज़ को सप्तक कहा जाए। इन सब बातों के ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करें। आज के एपिसोड में जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपन तीव्र, शुद्ध और कोमल स्वरन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और सप्तक के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले एपिसोड में अपन ने संगीत के 3 भाग मतलब गीत, वाद्य और नृत्य के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी कि संगीत के 3 भाग हुए हैं, गीत, वाद्य, नृत्य। वामें से अपन गीत के बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और पिछली बार मैंने आपको 12 स्वरन के बारे में बताया तो आज अपन थोड़ो और विस्तार से अपन जाने कि संगीत में या तरह से आप ध्यान दो कि सप्तक का एक हुक्म है। सप्तक मतलब जैसे मैंने आपको बताई थी पिछली बार कि सारे ग म प ध नि, इन 7 स्वरन के समूह को सप्तक कहा जाए। ठीक है। तो वैसे हारमोनियम जब आप बजा रहे हो तब हारमोनियम में 3 सप्तक होंगे, सारे ग म प ध नि, सारे ग म प ध नि और सारे ग म प ध नि। देखियो जाए ना तो सबसे पहले ये जो मध्य सप्तक है ना, वहाँ में अपन को गाना चाहिए। जो मतलब जा सारे ग म प ध नि को निकालते समय, माने सारे ग म प ध नि को गाते समय अपनी आवाज़ खींचती ना होए, अपनो स्वर ज़्यादा खींचतो ना होए, वो अपन जो आराम से सरलता से गा सकें, वो अपनो सप्तक, वो अपनो मध्य सप्तक हो गए। जा स्वर में अपन बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होएं और बहुत ही सरलता से बिना खींच के और बिना कोई हिचकिचाहट के अपन अच्छी तरह से गा सकें, वो अपनो सप्तक, मध्य सप्तक कहलावे। और अपने सप्तक से नीचे उतरतो भी जो सप्तक होवे है वो मंद्र सप्तक कहलावे। और अपने सप्तक से ऊंचो जातो भी जो सप्तक होवे है वह को अपन तार सप्तक कहवे। जैसे मध्य सप्तक को लिखते समय आप देख सको हो कि कोई वहाँ में निशानी आ नहीं रही है, लेकिन मंद्र सप्तक को लिखते समय स के नीचे वह को एक बिंदी लिख के वह को दर्शाया जाए कि सारे ग म प ध नि। जितने भी आपको बिंदी लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं तो समझ जानो वो मंद्र सप्तक को सारे ग म प ध नि है। और जहाँ आपको सारे ग म प ध नि के ऊपर वाली बिंदी आपको दिखाई दे रही है, आप देख सको, ध्यान से आपको दिख रही होगी, तो वहाँ आप ये समझो कि वो आप तार सप्तक के सुर हैं। मतलब आपके गाए जाने वाले सप्तक से ऊंचो वाला सप्तक, वाक्य स्वर, वह को तार सप्तक कहा जाए। और जा सप्तक में आप गा रहे हो वो सप्तक मध्य सप्तक कहा जाए। और अपने सप्तक से जो नीचे वाला सप्तक है वह को अपन मंद्र सप्तक कहें। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। लेकिन एक प्रश्न यहाँ उठे कि सप्तक में तो 12 स्वर हों, मैंने 12 स्वर हों। मैंने आपको पिछली बार ये बात बताई थी
अब यहाँ 7 स्वर क्यों आ रहे हैं? तो आपको ये बात को समझने के लिए आपको ये चार्ट जो है रेफ़र करना पड़ेगा। ये चार्ट आप देखोगे तो आपको सरलता से ये बात समझ में आ जाएगी। ये चार्ट आप देखो, आपको मैं कैमरा के पास ले जाऊँ ये चार्ट तो आपको समझ में आ जाएगा। ये चार्ट यहाँ में जो आप ग्रीन अक्षर देख रहे हो वो आपको मध्य सप्तक है, और जो आप ऑरेंज अक्षर में, ऑरेंज के कलर में आप सप्तक देख रहे हो वो मंद्र सप्तक है, और जो लाल रंग में आप जो लिखा हुआ है सारेगामापधनी है वो तार सप्तक है। जब आप हारमोनियम ख़रीदोगे, एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा या जंक्चर पे, कि जब भी आप सुरन को अभ्यास करना चाह रहे हो तब आपके पास हारमोनियम एक सरलतम और एकदम उत्तम साधन है स्वर को अभ्यास करने को। हालांकि पिछले ज़माना में, पुराने ज़माने में तानपुरा में सा और प बजा के वो अभ्यास किया जाता हो, तो ये बात मैं स्वीकार हूँ, लेकिन वह तानपुरा के स्वरन को मिलानो, वह अपनी कौन सी काली है वह काली को भी मिलानो बहुत कठिन पड़ा है ये सब बातें। लेकिन आजकल ऐसे टाइप के हारमोनियम भी आवे हैं जिनमें, या कैशियो ले लो आप, जिनमें ये स्वर सरलता से अपने को दिख जावे हैं। तो ऐसो कैशियो या ऐसो हारमोनियम अपने को अवश्य ही घर में बसाना चाहिए यदि सुरन को अभ्यास करना है तो। कहें कि यदि आप वो चीज़ नहीं बसाओगे घर में तो आपको एक आधार तो चाहिए अभ्यास करने के लिए। कैसे आप अभ्यास करोगे? और अभ्यास माने आपके पास यदि वो साधन होएगा तो साधन में आप यदि वो सा प बजा रहे हो तो आपको समझ में आएगी आप क्या बजा रहे हो, और बजा के आपको गाना है, वाकु के में अभ्यास। हारमोनियम के स्वर के साथ, हारमोनियम के स के साथ आप अपना सा मिलाओ। वा सा के साथ यदि आप अपना सा मिला रहे हो और सा रे ग म प ध नि बजा रहे हो तब आपको सुर पक्को होएगो। खैर वह विषय पर अपन एक बार फिर से आएंगे वापस, लेकिन मैं तब तक आपको यह चार्ट को परिचय दे दूं कि देखो यह चार्ट में अपनों 1 2 1 2 3 आप देखो हारमोनियम में या तरह के आपको कीज़ मिल जाएंगी। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। तो पहले जो 1 2 1 2 3 है वो छोड़ दो, वाके बाद यहाँ से ये दूसरों 1 2 जो है वहाँ से आप पकड़ो। तो वहाँ से यदि आप पकड़ो तो आप मध्य सप्तक मिलेगा। कैसे मिलेगा वो आप देखो। सा रे ग म प ध नि सा, फिर ये सा तार सप्तक को सप्तक आ जाएगा। सा रे ग म प ध नि, और फिर सा 2 और 3 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ में सा नी ध प म ग रे और सा, तो सा नी ध प म ग रे सा तो तीनों सप्तक में आ गए। लेकिन हर रे को कोमल रे होएगो, कोमल ऋषभ होएगो, हर गंधार को कोमल गंधार होएगो, हर मध्यम को जो है तीव्र मध्यम होएगो, और हर धैवत को जो है वो कोमल धैवत होएगो, और हर निषाद को कोमल निषाद होएगो। तो हर सप्तक में 12 स्वर मिलेंगे, तो 12 तिया 36, तो ऐसे 36 स्वर आपको मिलेंगे यहाँ। आयो ध्यान में। लेकिन आप शास्त्रीय संगीत में ये कालियाँ या प्रकार से निर्धारित करी गई हैं, वो उन कालियन को मैं परिचय आपको दूँ। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो मुझको आप मैसेज के माध्यम से पूछ सको हो। मैं आपके मैसेज को यथासंभव हो सकेगा तो जल्दी ही उत्तर देने को प्रयास करूँगा। लेकिन मैं आपको ये समझा दूँ कि कैसे पहचानना सा रे ग म प ध नि,
शास्त्र में कैसे, संगीत शास्त्र में जो विष्णु नारायण भातखंडे की जो पुस्तक है, वहाँ में जा तरह से स्वरावली और कालियाँ निर्धारित करी गई हैं, वह हिसाब से यदि अपन देखें तो जो मैंने आपको जो मध्य सप्तक बताया, ये जो मतलब दूसरों 1 2 है ये वालों, वो आपको जो मध्य सप्तक है वहाँ में सा के बाद 1 छोड़ के रे है और 1 छोड़ के ग है। लेकिन हमेशा याद रखो ग और म एक साथ होंगे, नी और सा एक साथ होंगे। कभी भी कहीं भी देख लो, ये पहचानने की ट्रिक है। बाकी हर स्वर में एक एक कीज का अंतर है। जैसे सा, ये 1 छोड़ो रे, 1 छोड़ो ग, लेकिन ग म साथ में, फिर 1 छोड़ो प, 1 छोड़ो ध और 1 छोड़ो नी। ये नी और ये सा, नी सा और गमा। ऐसे यहाँ पे भी आप देख लो कि सा 1 छोड़ो रे, 1 छोड़ो ग, बाकी बाद 1 छोड़ो ग और म साथ में वापस, फिर 1 छोड़ो प, 1 छोड़ो ध, 1 छोड़ो नी और नी सा फिर सु साथ में हो जाएंगे। आया आपको ध्यान में? करके मैंने आपको समझ में आवे करके ऊपर मैंने लिख दिए हैं। तो इन सब बातों को यदि आप नोट्स बना के अगर आप लिख लोगे ना, तो आपको कभी भी तकलीफ़ नहीं होएगी मेरे हिसाब से। तो आप एक नोटबुक और पेन लेकर के बैठो और जा तरह से मैंने यहाँ में बनाया है वह तरह से आप बना के आप लिख लोगे ना एक बार, तो आपको सारी बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। यदि आपको नहीं दिख रहा है तो वह हिसाब से मैं आपको कैमरा के पास ला के आपको दिखाना चाह रहा हूँ। या तरह से आप देखो, फिर आप तो जूम करके भी आपको देख सको हो, है ना। तो अब अपन बात करें काली की जो संगीत शास्त्र में बताई गई है। तो ये जो पहली काली, ये जो 1 2 1 2 3 वाक्य बाद जो 1 2 है, ये पहली काली है। और ये जो है ये दूसरी काली है। अब तीसरी काली यहाँ आनी चाहिए, लेकिन तीसरी काली ये नहीं हो करके ये है तीसरी काली, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली, तीसरी चौथी और पांचवी, और ये है पहली और दूसरी। ऐसे 5 कालियाँ हैं संगीत शास्त्र में, 5 काली बताई गई है। तो ये पहली और जो दूसरी काली है वो पुरुषन के लिए है, जेंट्स के लिए है, और तीसरी चौथी और पांचवी काली जो है वो है लड़कियन के लिए, स्त्रियन के लिए, लेडीज़ के लिए, फीमेल के लिए। तो आपको लगेगा कि सा तो यहाँ है, तो यहाँ से कैसे शुरू हो रहा है? तीसरी काली है मतलब सा यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, ध्यान आई ना। और चौथी काली है तो सा यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, माने चौथी काली गाने वाले इनको सा यहाँ से शुरू होएगा, पांचवी काली गाने वाले इनको सा यहाँ से शुरू होएगा, पहली काली गाने वाले को सा यहाँ से शुरू होएगा, और दूसरी काली सु गाने वाले इनको सा यहाँ से शुरू होएगा। लेकिन सारे ग म प ध नि सा को जो कैलकुलेशन है वो ऐसे ही रहेगा, आप देख लो ऐसे ही रहेगा। यदि आप यहाँ से शुरू कर रहे हो सा तीसरी काली से, तो 1 छोड़ के रे, 1 छोड़ के ग और 1 छोड़ के म, माने ग और म के में डिफरेंस नहीं आएगा, याद रखो। माने यहाँ से आपने ये तो आप अपने हारमोनियम पे खुद बजा के देखोगे ना, तो मैंने आपको खाली पहचानना कैसे वो ट्रिक बता दी कि यहाँ से सा करोगे तो जहाँ से आप सा शुरू कर रहे हो तो जो दूसरी तीसरी काली है वहाँ पे आपका सा ख़त्म होएगा। यहाँ से शुरू कर रहे हो सा, तो सारे ग म प ध नि सा यहाँ ख़त्म होना चाहिए। यहाँ से सा शुरू कर रहे हो तो सारे ग म प ध नि सा यहाँ ख़त्म होना चाहिए। तीसरी से शुरू कर रहे हो तो दूसरी तीसरी पे ख़त्म होएगा। पहली से शुरू कर रहे हो तो पहलो तीसरे पे ख़त्म होएगा। ये आपको पहचानने की ट्रिक है। और सारे ग म प ध नि सा को पहचानना कैसे? 1 छोड़ के रे, जैसे सा ये है तो 1 छोड़ के रे, तो ये 1 जो छोड़ो है ना वो कोमल ऋषभ है। रे के बाजू में जो 1 छोड़ो है
और ग आयो है तो लेफ्ट वालो कोमल गंधार है। फिर ग और म साथ में आए, तीव्र स्वर लेफ्ट में नहीं होवे, तीव्र स्वर राइट में होवे। आपको आयो ध्यान में? वाक्य बाद एक छोड़ के प, वाक्य बाद एक छोड़ के ध। ध जो है वो लेफ्ट साइड है, मैंने एक छोड़ा है वो कोमल दहिवत है। वाक्य बाद ध के बाद एक छोड़ के नी, तो ये जो लेफ्ट छोड़ो है वो कोमल निषाद है। और नी और सा फिर साथ में आ जाएंगे, नी सा साथ में, ग म साथ में। ये ट्रिक याद रखोगे तो कहीं से भी आप सरगम गाओ। ये षड्ज जो है ना, षड्ज सा, वो पूरे सप्तक में बजाया जा सके, कहीं से भी सा शुरू कर दिया जा सके है। ये सा जो है वो ब्रह्म की तरह व्यापक है, कहीं से भी सा निकल सके। कहीं की षड्ज जो है वाको नाम में आप देखो, षड्ज मतलब 6 स्वरन की उत्पत्ति जामे सुभई है, वाको अपन षड्ज कह रहे हैं। आयो समझ में? तो आपको तीसरी काली सुगानो हो, लेडीसन को, या चौथी काली सुगानो हो, या 5वीं काली सुगानो हो, कहीं से भी गाया जा सके। तो तीसरी, चौथी और 5वीं। लेकिन मेरा सजेशन पर्सनली ये है कि लेडीसन को शुरुआत चौथी काली से करनी चाहिए और 5वीं काली तक जाने को प्रयास करना चाहिए। और जेंट्स को मैं कहूँ कि पहली काली से गाना चाहिए। और यदि पहली काली से नहीं गा रहे हैं तो अर्धे सुर नीचे से भी गाया जा सके, यहाँ से। अंग्रेजी में वाकू सी का हो जाए, और ये जो पहली काली है वाकू सी शार्प का हो जाए। अंग्रेजी में भी स्वर को पहचानने की यही तकनीफ है। आप देखो, ये जो पहली काली है ना, वाके नीचे आप देखो सी, सी डी ई एफ जी, सी डी ई एफ जी, ए बी खाली है, 1 2 3 4 5 6 7, सी डी ई एफ जी ए बी, खाली यही 7 स्वर हैं। माँ में सारे गा मा प ध नि आ गए हो यहाँ में। आप विशेष में चार्ट को अध्ययन करोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। सी के जो ऊपर को जो है या को सी शार्प का हो जाए, वाके बाद डी, ये डी के ऊपर को जो है या को डी शार्प का हो जाए, वाके बाद ई, ई के आगे कोई ऊपर वाला बटन नहीं है, ऊपर वाली की नहीं है, तो ई को शार्प नहीं होगा। वाके बाद एफ, एफ को शार्प, जी, फिर जी को शार्प, ए को शार्प, फिर बी, और बी को शार्प नहीं होएगा कारण कि बी के आगे कोई है नहीं, तो बी पे ख़त्म हो गया। ये सी जो है फिर सु जो है यहाँ पे तार सप्तक की वो आपके मध्य सप्तक की समाप्ति है। फिर सी डी ई एफ जी ए बी, बाकी बाद यहाँ पे भी सी डी ई एफ जी ए बी। तो मैं समझूँ आज के एपिसोड में बस अपन इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट एपिसोड जो है अपन या के बाद तीसरा एपिसोड में मैं आपको अपनी काली को कैसे पहचानना वा के बारे में अपन समझने को प्रयास करेंगे। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगे और या मैं आपको कितना समझ में आयो और आप लोगों की प्रतिक्रिया जानने की मुझको उत्सुकता रहेगी। तो हमेशा की तरह आप मुझको अपने विचारों से ज़रूर अवगत कराओ। मैं सबके विचारों को हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। पहले एपिसोड की समाप्ति पे मुझको सब वैष्णवन ने कही कि आप झांझ भी सिखाओ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहले अपन गीत पे अपन कंसंट्रेट करें, गायन पे कंसंट्रेट करें। पहले अपन सुर तो समझें, वाद्य तो जो है दूसरे नंबर पे आएगा। संगीत में गीत, वाद्य और नृत्य 3 बातें हैं, तो गीत फर्स्ट है, तो पहले गीत समझें फिर वाद्य समझेंगे धीमे धीमे, ठीक है ना। अपन वाक्य पर भी जरूर आएंगे। मुझको लगे इतनी जानकारी भी यदि अपने को हो है ना, तो अपने को स्वरावलियाँ समझ में आ सकेंगी। यानी मैं आपको पहले या प्रकार को ज्ञान देना चाह रहा हूँ। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगे या के बारे में आपके विचार जानने की मुझको हमेशा उत्सुकता रहेगी। तो या के साथ अपन आज का एपिसोड यहाँ समाप्त करें। सभी कीर्तन सुनने वाले इनको, सीखने वाले वैष्णवन को मेरो भगवत स्मरण।